पापा ने पप्पू की जेब की तलाशी ली। जेब से गुटखा, सिगरेट, ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। पापा ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ कब से कर रहे हो ये सब? पप्पू रोते हुए बोला, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो आपकी जैकेट पहनी हुई है। एक दफ़ा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शौहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आबदीदा हो गया और कहने लगा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज़ इसे जाने दो। शाम का वक्त था, सुहाना मौसम था। सहन में चाय पीते वक्त सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि अचानक बबलू अम्मी की गोद से निकलकर पापा की गोद में आकर बैठ गया और नहायत मासूमियत से बोला, पापा बताओ मैं ज़्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। मम्मी आप तो कहती हैं कि परियां उड़ती हैं, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं हैं इसलिए। बबलू, लेकिन पापा तो इन्हें परी कहते हैं। मम्मी गुस्से से, अच्छा तो फिर आज देखो, परी तो उड़ेगी, साथ साथ तुम्हारे पापा भी उड़ेंगे। बीवी शौहर से, देखो जी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम कर रही हूँ ना तब रोमांटिक ना हुआ करो। पास ही बैठा हुआ पप्पू फ़ौरन बोला, मम्मा काम वाली आंटी भी पापा से यही कहती हैं, लेकिन पापा को तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। मालकन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। बाजी मैंने फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गाँव फॉर दी 3 days। जी मम्मा, और पापा ने तो कमेंट भी किया था, मिसिंग यू रज़िया। अम्मी जी अगर कोई शख्स दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। जी मैंने ऐसे ही किया था, अब डैडी नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लें। बीवी शौहर से, देखें ना साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं तो सही। पास ही बैठा हुआ पप्पू बोला, मम्मा पापा तो अक्सर ही जाते रहते हैं, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। काम वाली काम के लिए आई तो देखा कि मालकन बैठी ज़ारो कतार रो रही है। काम वाली, मालकन क्या हुआ? मालकन, तुम्हारे साहब का पता चला है कि उनका पड़ोस वाली जमीला से चक्कर है। काम वाली चिल्लाते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, साहब मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। कुछ अरसे से साहब को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में उठे, दरवाजे से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए जी मैं आपको बताना भूल गई कि गुज़िश्ता शाम हमारी नौकरानी काम छोड़कर जा चुकी है, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फ़ायदा नहीं। दावत में बीवी ने जब शौहर को 8वीं बार बिरयानी की प्लेट लाते हुए देखा तो बोली, आप कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? नहीं मम्मा इसकी तो आप फ़िक्र ही ना करें, पापा हर बार यही कहकर बिरयानी ला रहे हैं कि मेरी बेगम बिरयानी मंगवा रही है। बीवी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शौहर, मगर मैं तो शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। बीवी, मैं तो मजाक कर रही थी। शौहर, मैं भी मजाक कर रहा था, चलो उठ के रोटी पकाओ। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल भी इतनी मोहब्बत? शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। बीवी, तुम्हारा दोस्त एक गलत लड़की से शादी कर रहा है, आखिर तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो? शौहर, मैं क्यों रोकूं, उसने कौन सा मुझे रोका था? नो 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 नो। शौहर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो।
بیوی: ہاں ہاں کرتی ہوں، اپنے موبائل کا پاسورڈ تو بتاؤ۔ شوہر: رہنے دو، اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ پپو: پاپا یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ پاپا: پتہ نہیں بیٹا، میری تو کم عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ بیوی: تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر: اتنی محبت جتنی شاہجہاں کو ممتاز سے تھی۔ بیوی خوشی سے: اوہ سچ؟ تو کیا میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: میری جان، میں نے تو پلاٹ خرید بھی لیا ہے، بس تمہاری طرف سے ہی دیر ہو رہی ہے۔ بینک میں ڈکیتی پڑ رہی تھی۔ ڈاکو ایک آدمی کے پاس گیا اور پوچھا: کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی: ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکو نے اسے گولی مار دی۔ پھر ڈاکو دوسرے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا: کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی: میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہے، اس نے دیکھا ہے۔